अस्सलाम वालेकुम। आज जो डिश मैं आपके लिए बनाऊंगी वो है कबाफल, जो कि कबाब और फलाफल का कॉम्बिनेशन है। ये 2 in 1 फ्लेवर आपको मिलेगा। आप होपफुली बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और जिसको भी खिलाएंगे उससे आप तारीफ़ें ही बटोरेंगे। इस डिश में याद रखिएगा, आपको कबाब और फलाफल दोनों के टेस्ट को कंबाइनली इक्वल रखना है, ताकि फील हो कि एक साइड से आप कबाब खा रहे हैं तो दूसरी साइड से आपके मुंह में फलाफल भी आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात कि वो ज़ुबान ही क्या जो बंदे को बंदा ना समझे। जो दांत रखती है तो चबा जाती है, जो हाथ रखती है तो गिरेबान पकड़ लेती है, जो पाँव रखती है तो बदचलन बदनाम करती है। ज़ुबान के वार जब पलट के वापस आते हैं तो देखने वाले कहते हैं बहुत देर बाद आए, और जिस पर आते हैं वो कहता है ये क्यों आए। आने की वजह यही है कि आपके मुंह से वो निकले थे कभी। तो ज़ुबान के चटखारे अगर सिर्फ जायकों तक ही महदूद रखें, खानों तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। और आपने इंग्रेडिएंट्स देख लिए फलाफल के। सादा से इंग्रेडिएंट हैं, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले हैं क्योंकि हमने इसको कबाब के साथ बैलेंस करना है। 24 आवर्स के लिए आप चनों को भिगो के रखें ताकि वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाए, और इसमें आपने सोडा वगैरह ऐड नहीं करना है। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से चॉपर में कंबाइन कर लें। ये देखिए अच्छी तरीके से ये बॉल बनने के लिए रेडी हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं कीमा। अब कीमे में आपने फ़ैट ज़रूर रखना है ताकि टिक्कियाँ अच्छी तरह से कंबाइन हो। थोड़ा सा इसमें प्याज और हरी मिर्चें अपनी पसंद की ले लें। मैंने इस साइज़ की 4 से 5 मिर्चें ली थी। बाकी स्पाइसेस आप इसमें ऐड करें और अच्छी तरीके से प्याज को और मिर्चों को आपने चॉप करना है। मोटा मोटा नहीं रखना वरना कबाब जुड़ नहीं सकेगा। और जब कबाब को आपने मिक्स करना है तो अच्छी तरह आटे की तरह गूंदना है ताकि ये मज़ीद इसकी जो ग्रिप है वो अच्छी हो जाए और कबाब आपका टूटे नहीं। तो मैं यहाँ पे कबाब टिक्की स्टाइल का बनाऊँगी। पैटी भी हो सकती है, आप जिस तरह से बर्गर्स में लगा के खाते हैं उस तरीके से। तो मैं इसकी बनाऊंगी पैटीज, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से पहले गूंद लेना है। कीमे में थोड़ा फैट हो तो उसका फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आता है, सिर्फ उसको कंबाइन करने के लिए नहीं चाहिए होता, फ्लेवर भी आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। और जो कीमा है वो कबाबों के लिए आप मशीन से 2 से 3 दफ़ा ज़रूर निकलवाया करें, तो फिर वो कीमा ज़्यादा अच्छा चॉप हो गया होता है और उसकी वजह से कबाब जो है वो अच्छा होल्ड होता है। तो कीमा यहाँ पे रेडी है। अब करते हैं इनको मिक्स। कीमे का एक अच्छा पोर्शन आप पहले अपनी हथेली पे लें और उसको अच्छी तरीके से दबा के फ्लैट कर लें। जितना बड़ा कबाब आप चाहते हैं आप उतना बना सकते हैं। मिनी कबाब भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर। फलाफल का पोर्शन भी आप कबाब जितना लें और उसको उसके ऊपर रख कर अच्छी तरीके से दबाएं, और अंगूठे की मदद से इसके किनारों को आपने गोल करते जाना है ताकि ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाए। तो इस तरीके से आपका कबाब बन जाएगा। आप दोबारा से गौर से देख लें। पहले आपने टिक्की को फ्लैट करना है अच्छे तरीके से दबा कर, और फिर उतना ही पोर्शन आपने फलाफल का ऊपर रख के दबाना है। दबाते हुए आपने ये याद रखना है कि बहुत बारीक तय ना हो जाए, और साइड से अंगूठों की मदद से इसको लॉक करते जाना है ताकि जब आप इसको ऑयल में डालें तो ऊपर से इसका जो मिक्सचर है वो अलग ना हो जाए। न्यूट्रिएंट फैक्टर देखें तो उस लिहाज से भी ये डिश बहुत हेल्दी है क्योंकि दोनों में आपको प्रोटीन मिलेगी। गोश्त से भी आपको प्रोटीन मिलती है और चनों से भी आपको प्रोटीन मिलती है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये पैक ऑफ प्रोटीन भी है आपके लिए। आप इसको रोटियों के साथ कबाब को कैसे भी खा सकते हैं, बर्गर्स बना के खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा डीप फ्राई, और आंच आपने हल्की रखनी है क्योंकि चने कच्चे हैं ताकि अच्छी तरीके से वो पक सके। मीट तो जल्दी पक जाता है, चनों को थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने एक एक करके कबाब डालना है और बहुत जल्दी हिलाना शुरू नहीं करना क्योंकि वो नीचे चिपका होगा तो फिर कबाब टूट जाएगा। और अंडे जिस तरीके से आप फ्राई करते हैं, ऊपर की लेयर को आपने इस तरीके से ऊपर से ऑयल डालकर इसको फ्राई करना है, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे से छेड़ें और ये देखें आसानी से ये नीचे से उतर जाएगा। आपने अच्छी तरीके से ऊपर से ऑयल डालते जाना है ताकि ऊपर की तह भी पकती चली जाए। इसको थोड़ा सब्र से पकाना है। अगर आप नीचे आंच तेज़ कर देंगे तो कीमा तो जल्दी पक जाएगा, लेकिन चनों का जो हिस्सा है, फलाफल का जो हिस्सा है वो कच्चा रह जाएगा, वो अंदर तक नहीं पक पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा
मोटा आपने रखा हुआ है। तो इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको करके पकाना है और दोनों साइडों से फ्लिप कर लेना है। जब अच्छी तरीके से एक साइड पक जाए तो दूसरी साइड फ्लिप करके उस तरफ से भी पका लें। तो इस तरीके से आपके फलाफल रेडी हैं। एंजॉय करें। होपफुली डिश आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। एंजॉय करें। टेक केयर।